शिव जमात की करामाती और करी गई गजब अगमानों को, और बच्चे बेचा रे उसी समय और ले भागे अपने प्राणों को। बारात देवे को देखने को भागे बच्चा, लेकिन जब भूतों को देखा तो जितनी तेज घर से भागेगा उतनी तेज घर को भागे। पूरी गांव की गलियां साफ, लोग बड़े असमंजस में पड़े। भैया बारातें बहुत वहीं लेकर, ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके आए। और वो बच्चा अपने घर में जाके बोले, अम्मा नगर में आई गए हुआ और घर घर मचो है जय चबुआ, उत जानी बचाई की भागो नहुआ। पूरे गांव की गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। तो इधर बारात की बहुत खुशामत भाई, बहुत खातिरदारी भाई, और खुशामत तो बहुत भाई, लेकिन भाई दूरी दूर से। कोई अगर पानी भी लाता है तो 4 खेत दूरी रख देता है, वहीं से आवाज लगाता है, भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम तो गए। खूब खुशामत, लेकिन हुई दूरी दूर से। अब इधर गिरजा की 7 वाली लड़कियां जो थी वो बोली, चलो बारात आई गई है, दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब पूजा की थाली सजाई और भोले बाबा की आरती उतारी भी कुछ चली लड़कियां, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की की निगाह जब शंकर जी के ऊपर पड़ी, जो नाग और बिच्छू शरीर से चिपके देखे, तो दूसरी से बोली, खड़ी हो जा, दूल्हा या मुसीबत है। देख रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी शंकर जी की। इसलिए गिरजा की अगर शादी हो गई भोले बाबा से तो गिरजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कैसे जीवन कटेगा। तो एक लड़की बोली, तू जिंदगी की बातें कर रही, जो दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, और ज्यादा चलेगा 2 महीना, सभा मरो धरो है। बोले हमें तो मैं क्या करना, आरती उतारो चलो। एक बोली, पागल है, ये सर्प है, कोई काट लेगा। तो एक लड़की कहने लगी, पागल है, ये पालतू सांप है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तो तीसरी बोली, पागल है, ये सांप रिश्तेदारी नहीं था, हम आरती नहीं उतारे। अब किसी ने आरती नहीं उतारी, और जहाँ गिरजा की माँ मैना बैठी है तो लड़कियां मैना से जाके बोले, मैया ये तूने क्या किया। बोले क्यों। जवाब दिया, तूने शंकर जी को देखा है। बोले नहीं। जवाब दिया, अगर देखा नहीं है तो शादी न कर, मना कर दे। क्यों। क्योंकि तुझे एक बात नहीं पता है मैया। क्या। तो लड़कियां बोली, माँ तेरी बिटिया है नादान, वरना बिल्कुल भूलो। और ना जाने का देख के भोले बाबा को ढूंढो। हे मैया जे की उम्र मिले हते ब्याह करे और बोले, मेरी माता का जीवन कोई अब काटे गो, और मालूम पड़ती है 2 महीना में दूल्हा मर जाते। बोली, जाते ही उठो न बैठो, जाए लगे मन में कुआ, जाते ही उठो न बैठो, जाते लगत मन में कुआ। लड़कियों ने जवाब दिया है, मैया इससे बढ़िया ये था तो गिरजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन भोले बाबा से शादी न करती। तो मैना ने जवाब दिया, तो हुआ क्या है, अरे अभी बारात ही तो आई है, शादी हो थोड़ी गई है, हम ये बारात वापस भेज देंगे, शादी करेंगे ही नहीं। वो अपने पति हेमांचल से बोली, महाराज इधर आओ, पता नहीं ये देवता कौन सी दुश्मनी निभा रहे,
पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे, जो हमारी बेटी की शादी शंकर जी से करा के हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नारद से कहो ये अपनी बारात वापस ले जाए, अब मैं शादी नहीं करूंगा। तो हेमांचल कहने लगे, हे मैना सुनो, दरवाजे पे किसी को बुला करके फिर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अब जो भी है जैसे भी है शादी कर दो। बोली नहीं महाराज, मर जाऊंगी लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं कराऊंगी। समझ गए हेमांचल की बात बिगड़ गई, अब ये नहीं मानेगी। तो नारद से जाके मिले, भैया नारद अब हमारी तो कोई बात नहीं चल रही है, अब तुम ही समझा, अगर तुम्हारी मान जाए तो तुम ही समझाओ। अब नारद मन में सोचे लगे, बड़ा मुसीबत से शंकर जी मना पाए, अब मैना रूठी गई। अब चले नारद और मैना के पास। मैना तो पहले से जरी वही बैठी थी, और जो नारद को आता हुआ देखा तो वहीं से चिल्लाने, खड़े हो जा, घर के अंदर मत घुसो नारद, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो, पता नहीं कौन सा बैर निभा रहे तुम। भोले बाबा से शादी करा के हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये बारात अपनी वापस ले जाओ, शादी नहीं होगी। तो नारद जी ने जवाब दिया है, मैना माफ करना भैया, हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे। लेकिन एक बात कहूं मैना, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती नारद, गलत लगती है। हाँ, तो जब गलत ही लगती है तो एक हमारी गलत बात सुन लो। कहा, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहोगे। बोले हम नहीं कहेंगे शादी के बारे में, लेकिन शंकर जी के बारे में तो बोल सकते हैं। हाँ बोलो, क्या कहोगे। तो नारद ने मैना से एक बहुत अच्छी बात कही, मैना सुनो, भूल नहीं हो, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। ये तो सौभाग्य है तुम्हारा जो स्वयं भगवान शंकर तुम्हारे दरवाजे पे आए दूल्हा बनकर। और नारद बोले, हे मैना सुन, मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो सिद्ध की समता पाई जाए, और सुअर को इतना भाग्य कहाँ, और जो वो खीरी हवन की खाई जाए। ए मैना, जैसे स्वर की तकदीर में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है, किस्मत है तुम्हारी। और बोले कछु गिरजा से भी पूछ लई, या खुदाई बात बनाए नहीं हो। उत्तर दिया है नारद ने, मैना सुनो, ये शादी मना कर रही हो कि शादी नहीं करोगी तो कोई बात नहीं है, बारात तो वापस जाएगी, लेकिन अभी ये बारात तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी। बोले अगर मैना हमसे मना तुम कर रही हो, अगर यही बात गिरिजा हमसे कहे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो हम ये बारात चुपचाप वापस लेके चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर गिरिजा मना करे तो मैना बोली नारद पागल हो, अरे वो लड़की हमारी है, जहां हम शादी करेंगे वहां करेगी, अपनी इच्छा से करती फिरेगी। बोले नहीं नहीं नारद, बोले मैना तुम्हें एक बात नहीं पता है, काहे की। तो बोले कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा के दिल से पूछो।
गिरजा को पूछा, अगर शादी कर रही है तो भी बढ़िया है, अगर मना कर रही है तो भी बढ़िया है, जा हम इधर ही बूटे पूछे। अब मैना जो है वो गिरजा के पास गई है, वो कहने लगी बेटी गिरजा इधर आओ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और एक बात हमें बताना, ये शादी है, जीवन का सवाल है, कोई खेल नहीं है। सिर्फ एक बार हमसे तुम ये मना करो कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे, तो तुम्हारी शादी हम अच्छे लड़का को देके हम कराएं। सिर्फ एक बार मना कर दो बेटी गिरजा। अब वो गिरजा से मैना समझाने लगी है, बेटी सुनो कि ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, काय भई बाबरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। बोली ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, काय भई बाबरिया, गिरजा कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। ए बेटी गिरजा मेरी बात सुनो, वरना तेरो बूढ़ो जय कुमार मिले हते ब्याह करे, वरना तेरो बूढ़ो संग में नंदी ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो, कहां से दूल्हा ढूंढो। इसलिए कैसे कटेगी उमरिया, ओ गिरजा। उत्तर दिया है बेटी गिरजा, सिर्फ एक बार तू हमसे ये कह दे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे, तो तेरी शादी हम कराएंगे। बढ़िया लड़का होगा, सुंदर वर होगा, बढ़िया घर होगा, इसलिए मेरी बात मानो और विवाह भोले बाबा से छोड़ करके किसी दूसरे देवता से कर लो। तो गिरजा ने जब ये सब